हेलो दोस्तों मेरा नाम अंकित सिंह और आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। तो दोस्तों ये आपका जो एपिडेमियोलॉजी या इन्फेक्शन डिजीज एपिडेमियोलॉजी के अंदर सेकंड पार्ट है। तो इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि जो आपको डिजीज़ का एक नेचुरल कोर्स होता है, नेचुरल हिस्ट्री होती है, कैसे डिजीज़ का नॉर्मल पाथवे होता है, उसको हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ का मतलब है कोर्स ऑफ डिजीज़ विदाउट इंटरवेंशन। यदि हम कोई इंटरवेंशन नहीं देते हैं तो नेचुरल जो कोर्स है डिजीज़ का, वही उसी को बोलते हैं हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका बॉडी के अंदर या कहीं किसी भी इंसान के अंदर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है उस डिजीज़ का। ठीक है, रिस्क फैक्टर के बाद आपका कुछ टाइम बाद डिजीज़ आपकी अपीयर होती है। ठीक है, डिजीज़ अपीयर होने के बाद कुछ इंटरवेंशन नहीं करते हैं तो वो आपकी कॉम्प्लिकेशन, उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन दिखती हैं और कुछ केस में आपका डेथ हो जाती है। ठीक है, नॉर्मल ये पाथवे होता है और इसके अंदर हमें फॉलो अप तो करना ही पड़ता है इस चीज़ को देखने के लिए कि हाँ कैसे कैसे आपका नेचुरल हिस्ट्री है। तो जो बेस्ट स्टडी होती है दोस्तों, जो इस नेचुरल हिस्ट्री को देखा जाता है, कोई भी नई डिजीज़ है उसके नेचुरल कोर्स को देखने के लिए सबसे बेस्ट स्टडी होती है कोहरोट स्टडी। ठीक है, कोहरोट स्टडी होता है बेस्ट फॉर नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। ये आपका दो टाइप के इसके अंदर फेज होते हैं दोस्तों नेचुरल हिस्ट्री के अंदर। एक आपका प्री पैथोजेनेसिस फेज, एक आपका पैथोजेनेसिस फेज। प्री पैथोजेनेसिस मतलब कि आपका बिफोर द मैन, मतलब आपका कोई भी जो इंसान है, कोई भी मैन है, उसको उसके अंदर आने से पहले रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है। जैसे डेंगू का कोई मच्छर आपका जब तक वो बाइट नहीं करता है किसी मैन को, तब तक आपका पैथोजेनेसिस ह्यूमन के अंदर स्टार्ट नहीं होती है। लेकिन आपका रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं प्री पैथोजेनेसिस फेज। ठीक है, प्री पैथोजेनेसिस। और जब आपका मैन में स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस फेज। प्री पैथोजेनेसिस की पहले बात करते हैं हम। प्री पैथोजेनेसिस आपका बिफोर मैन से आने से पहले रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है कहाँ पर, इन्वायरमेंट के अंदर। इसमें एक्सपोजर प्रेजेंट रहेगा कि आपका इन्वायरमेंट के अंदर तो एक्सपोजर ऑटोमेटिकली आपका वो है। और ट्राइड क्या है इसके अंदर, एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट। जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड होता है, वही आपकी ट्राइड होती है। और इस यहाँ पर यदि हम प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। जब हम बाद में पढ़ेंगे कि जो प्रिवेंशन होती हैं आपकी चार टाइप की होती हैं, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी होती है जब आपका रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हो और आप प्रिवेंट कर रहे हो, तो आप वो होती है प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। ठीक है, तो ये हुआ पहले प्री पैथोजेनिस फेज। हम बात करते हैं पैथोजेनिस फेज के बारे में। तो पैथोजेनिस फेज है दोस्तों, वो आपका जो मैन की बॉडी है, विद इन मैन आपका मेनली पैथोजेनिस फेज होता है। तो सबसे पहले आपका क्या करता है इस फेज के अंदर, सबसे पहले क्या होता है, पहले इन्वेजन होता है, इन्वेड एंड मल्टीप्लिकेशन। पहले आपका बॉडी के अंदर आएगा, इन्वेड करेगा, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। उसके बाद आपका बॉडी के अंदर क्लिनिकल इलनेस देखने को मिलती है, जो डिजीज़ होती है मेनली, जिसको हम डिजीज़ बोलते हैं, वो क्लिनिकल इलनेस है। और उसको हम कोई इंटरवेंशन नहीं देते हैं तो आपका कॉम्प्लिकेशन आ जाती है उसकी, और आपके डेथ भी हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ है जो इन्वेड और मल्टीप्लिकेशन है किसी भी डिजीज़ की पावर है, उसको हम बोलते हैं इन्फेक्टिविटी। ठीक है, इन्फेक्टिविटी क्या होती है, इन्फेक्टिविटी होती है कितने एक्सपोज हुए। पहली बात तो ये, मान लीजिए एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में किसी भी मलेरिया का जो आपका वो है पैरासाइट है, वो 100 लोगों को एक्सपोजर में है, 100 लोग, लेकिन जो डिजीज़ हुई वो लगभग 50 लोगों की हुई। तो इन्फेक्शन कितना हो, 50, और एक्सपोज कितने थे, 100। तो आप 50% इन्फेक्टिविटी हुई। इस तरह से जो इन्वेजन और मल्टीप्लिकेशन की पावर है किसी भी होस्ट की या किसी भी जो डिजीज़ कोजिंग एजेंट की, उसे हम इन्फेक्टिविटी बोलते हैं। सेकंड आता है दोस्तों क्लिनिकल इलनेस। जो डिजीज़ होती है उसके अंदर कुछ क्लिनिकल इलनेस देखने को मिलती है। वो जो क्लिनिकल इलनेस देखने की जो पावर होती है किसी भी डिजीज़ की, उसको हम बोलते हैं पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी क्या होता है
कि इन्फेक्ट हुए, मान लीजिए इनमें से 50 इन्फेक्ट हुए थे और कितने को डिजीज प्रोड्यूस हुई। काफ़ी लोग इन्फेक्ट होने के बाद भी आपका नॉर्मल बॉडी कोई भी साइन सिम्टम नहीं आते हैं, लेकिन जो आपके केसेस होते हैं जिनके अंदर साइन सिम्टम आते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, उस पावर को बोलते हैं पैथोजेनिसिटी, पी। ठीक है, मान लीजिए 50 में से 20-25 लोगों को आपको इलनेस हुई, 25 फिर मतलब कितना हुआ, पैथोजेनिसिटी कितना हुआ आपका, हुआ 50%, 25/50। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन एंड डेथ। यदि हम कोई भी इंटरवेंशन नहीं करते हैं तो आपका कॉम्प्लिकेशन होगा, डेथ होगा। उसके उस पावर को, उस डिजीज़ की पावर को बोलते हैं वीरुलेंस, कि कितना वीरुलेंस डिजीज़ है। तो कितने लोगों की इलनेस आई, 25 लोगों के अंदर, और आपका डेथ लगभग कितने लोगों की डेथ हुई, मान लीजिए 5 लोगों की डेथ हुई, तो कितना होगा 5/25 हुआ, 20% हुआ आपका वीरुलेंस, जिसे हम केस फर्टिलिटी रेट भी बोलते हैं। वीरुलेंस का सेकेंड किसके थ्रू हम देखते हैं, वीरुलेंस केस फर्टिलिटी रेट। ठीक है, ऑलरेडी जब हम केस फर्टिलिटी रेट पढ़े थे उस टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेन था नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं रिजर्वोयर, और आपका जो आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सी और डी पार्ट इस चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, वरना एक वीडियो के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। तो बाकी वीडियो आप पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप क्या क्या करना है, आपको जाना है प्ले लिस्ट के अंदर, जो कम्युनिटी मेडिसिन प्ले लिस्ट है उसमें जाके सारी वीडियो आपको एक जगह मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।